Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is law faculty at iExamBee. आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. So do watch this video till the end for those who are preparing for SEBI Grade A Legal Officer exam. But before we start with our video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of videos. अगर आपके कोई भी queries हैं, do write to us directly in the comment section of this video, or you can directly contact us by calling on this number. You can also write to us at hello@iexamb.com, या फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करके भी सारे कोर्स के डिटेल्स, सारे ऑफर्स एक्सेस कर सकते हैं. It's the year end, so there are various discount offers that are going on. So do check them out. What in this video I'm going to discuss is not any more about the notification, because हमें पता है notification अभी तक आया नहीं है and उसके बारे में अभी हम और बात करके अपना time waste नहीं करेंगे. What I would suggest is utilize your time smartly for your studies. And if you have any queries regarding preparation guidance, do contact us right in the comment section of this video. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विच आर द बोनस टॉपिक्स टू स्टडी फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम जब भी हो आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोनस टॉपिक्स होते हैं. सो ये बोनस टॉपिक्स क्या है ये हम लोग समझेंगे. उससे पहले बोनस का मीनिंग क्या होता है. बोनस मीन समथिंग विच इज एन एडिशनल एडवांटेज. जैसे किसी को सैलरी में बोनस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल it is an additional advantage that we get other than what we really expect, that is our salary. उसके अलावा हमें मिलता है कभी फेस्टिव सीजन में, कभी कुछ, but it is always an advantage. So there are some topics of this examination syllabus which you can make it as your advantage and fetch more marks. कैसे, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी. पहले हम लोग एक बार सिलेबस देखेंगे फेज 1 एंड 2 का, एंड देन वी विल कार्व आउट दीज टॉपिक्स. बिकॉज एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम योर स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट हैपन्स, these topics which I'm going to tell you are bonus topics in the sense you cannot be very sure कि यहाँ से question आएगा ही, लेकिन अगर आ जाता है तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए बाकी स्टूडेंट्स से आगे जाने के लिए. कंपनी लॉ फॉर एग्जांपल ऐसा टॉपिक है जो सब पढ़ेंगे ही, आपको भी पढ़ना है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप कुछ अगर एक स्टेप आगे जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो जो बहुत ही मिनिमम एफर्ट पर आप कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो. ये जो टॉपिक्स है ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप एक काफ़ी लाइटर मोड में स्टडी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू इट बाय डेली 1 hour. ऑल्सो इफ़ यू गिव फॉर दीज टॉपिक्स दैट इज़ मोर देन इनफ. जैसे आप कभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देते हो डेली, ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है. लाइक दिस यू कैन यूटिलाइज टाइम. आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा इस टॉपिक का, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सो दिस विल बी समथिंग दैट योर स्टडी एंगल इज़ वेरी widened and your comprehensive studies will be the best thing that you can do like this. Okay, so इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. फेज 1 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इन सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ. ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोनस टॉपिक क्यों नहीं है, क्योंकि बोनस में वही आता है जो एक एडेड एडवांटेज होता है. ये सब तो कोर है. ओके, दिस इज व्हाट इज द कोर. These are the core topics. What we are talking about over here, it starts from this. Administrative law, principles of natural justice. ये आप daily पढ़ सकते हो. Interpretation, jurisprudence, Latin terms and maxims. इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि यहाँ से कई बार questions आए हैं. सेबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करो, काफ़ी सारे questions भी आए हैं एंड इनको आप डेली रीडिंग से बहुत ही आसानी से कर सकते हो. टॉट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है, बट टॉट्स से जैसे क्वेश्चंस कभी कभी हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, बट अगर आ जाता है तो वो आपके लिए एक बोनस मार्क फेच करेगा. दैट इज द रीजन आई हैव कैटेगराइज दीज टॉपिक्स इन द लिस्ट ऑफ बोनस टॉपिक्स. फेज 2 में अगर देखें तो ये सारे टॉपिक्स फेज 2 में भी है ही. इनके अलावा यू कैन सी व्हाट इज एडेड हियर इज ट्रस्ट. लॉ ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो समथिंग नॉट दैट मच क्वेश्चनेबल, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा. ये एरियाज काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप भी कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप वर्क करते हो तो इट विल फेच यू सम मार्क्स. दिस आई एम सजेस्टिंग यू नाउ बिकॉज यू हैव टाइम नाउ. दैट्स व्हाई यू शुड यूटिलाइज योर टाइम द बेस्ट इन द बेस्ट मैनर एंड डू समथिंग
ahead of others. टैक्सेशन भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, और इसको भी आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक राइट मैनर में कंसाइज तरीके से कवर करते हो टैक्सेशन, दैट विल ऑल्सो बी इनफ फॉर यू. So let me give you a list of this. Before that, New Year is coming. So to bid farewell to 2022, achieve new goals, and with that you can also get exciting offers at iExamB. So do check out all the New Year offers that are available at iExamB and make your own resolutions for your exam. All the very best for your preparation. This is something which I had to tell you. Bid farewell to 2022 with a very nice and a very positive resolution for 2023. बोनस टॉपिक्स की लिस्ट है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसको आप बहुत ही कंसाइज तरीके से पढ़ना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना पढ़ो उतना कम है. जूरिस्प्रूडेंस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इनको बोनस टॉपिक्स के एंगल से पढ़ना होगा. अगर क्वेश्चन आ जाता है देन इट इज अ बोनस फॉर यू. रिमेंबर दैट. सो स्टडी इट इन अ लाइटर मोड. Don't devote a lot of time on it. Try to do it in the evenings when you don't feel like studying much, you are bored from exhaustive reading. इसको आप एक लाइटर मोड में पढ़ो. कोर्स वीडियोस हैं, अगर आप iExamB को एक्सेस करते हो तो आपको कोर्स वीडियोस भी मिलते हैं. इस तरीके से वीडियोस की स्टडी आप कर सकते हो. देन इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ सच सब्जेक्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो इसको आप पढ़ के रख सकते हो. देन लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम्स के लिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ दैट दे शुड डू डेली रीडिंग फॉर दिस. लाइक 2 मैगजीम्स, 2 टर्म्स यू कैन डू डेली. लीगल डिक्शनरी से आप 2 टर्म्स अगर लेते हो, डेली रीडिंग एंड प्रैक्टिस से आप इजीली आपकी vocabulary build कर सकते हो. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड इफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, रियली यू आर गोइंग टू फेच अ लॉट ऑफ मार्क्स ओवर हियर, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ही स्कैटर्ड है. लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम्स, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो डू डेली, शॉर्ट, just for 15 minutes. If you give time for this daily, that is also enough. Law of torts, you can do it. Law of torts is wholly case law based subject. So उसको case law के angle से अगर आप एक एक topic भी रोज करते हो, that from law of torts, एक एक area भी अगर cover करते हो, या 3 to 4 days में एक बार करते हो, like this you can do according to yourself. As I told you, it is something which you can do on a lighter mode. And trust का तो syllabus काफ़ी कम है. You can do it anyhow, plan it. बट अगर आप ये टॉपिक्स को इस तरीके से कवर करते हो कि ज़्यादा आपको इसका लोड भी नहीं आएगा एंड आपका टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे विद इन लेस टाइम, एंड दिस इज गोइंग टू कवर अराउंड 20%. An average I am giving you, that can be 15 also, that can be 10 also, that can be 25 also, plus 5 minus 5 पकड़ के चलो, 20% के आसपास वेटेज होल्ड करते हैं ये एरियाज. सो दिस इज समथिंग विच इज अ गुड वेटेज. तो अगर आप ये एरियाज को कवर करते हो, यू विल बी अहेड इन कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. टैक्सेशन इज ऑल्सो वन ऑफ इट, आई मिस्ड टू एड इट. दिस इज देयर इन द फेज 2. इसको भी काफ़ी कंसाइज तरीके से कवर कर सकते हो. And you can check out the previous year papers for this purpose. This will help you out. iExamB की वेबसाइट पर जाकर अगर आप इस कॉलम में जाते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, सेबी के पेपर्स को चेकआउट करो. मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस विजिट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और एल्स यू कैन सिंपली डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल. This will help you understand whatever topics I have listed here. You can correlate, you can calculate the number of questions that were asked in all the previous year papers, and you can understand the weightage and the way you have to devote time for all the subjects. How much time for the core subjects, how much time for these subjects. Okay, so then this way, face your preparation with a very positive attitude. All the very best for your studies. And don't forget to subscribe. Prepare 50% faster with iExamB. Thank you, everybody.